हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे बायोलॉजी में ऐसे शब्दों को जिनका कुछ लेटर लिखा तो जाता है पर बोलते समय एवं पढ़ते समय उन्हें किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ा जाता है या किस तरह लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो गलती प्रोनाउंसिएट करते हैं। इसलिए आज हम ऐसे शब्दों को जानेंगे जिनमें कुछ लेटर जैसे पीएन, पीएस, पीटी ये ऐसे शब्द जो होते हैं आते तो हैं पर उन्हें लिखा जाता है पर पढ़ा नहीं जाता। उन्हें पढ़ने के लिए कुछ शब्दों से प्रोनाउंसिएट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ, इधर एग्जाम्पल हमने बताया है, इधर किस शब्द के साथ प्रोनाउंसिएट करेंगे और इधर ऐसे कौन कौन से प्रारंभ में शब्द आते हैं जो लिखे तो जाते हैं पर बोले नहीं जाते हैं। जैसे अगर किसी शब्द के प्रारंभ में पी एन जुड़ा हो तो उसे हम पढ़ते समय पी एन शब्द से न पढ़ के यन शब्द से पढ़ते हैं। जैसे इसे नियमतः न्यूमोनिया पढ़ा जाता है। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? न्यूमोनिया। और इसे न्यूमैटिक, आगे बुन लिखा हुआ है, न्यूमैटिक बुन। न्यूमैटिक बुन जो होता है वह खोखला हड्डी को कहा जाता है जो चिड़ियों में पाया जाता है। ये न्यूमैटिक बोन जिनमें पाया जाता है वे उनमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें भी किसी भी तरह का करंट नहीं लगता है। जैसे बर्ड्स जितने होते हैं, चिड़िया जितने होते हैं, वो बड़े बड़े वायर तार पर बैठे होते हैं इलेक्ट्रिक के, फिर भी उन्हें करंट नहीं लगता। वो किसके कारण? इसी न्यूमैटिक बोन्स के कारण। क्यों? क्योंकि उनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, वह खोखली हड्डी होती है। तो ये उनके टांगों में पाया जाता है, चिड़ियों के टांगों में पाया जाता है। तो इसे हम न्यूमोनिया पढ़ेंगे, इसे हम न्यूमैटिक बोन्स पढ़ेंगे। फिर उसी तरह से अगर किसी भी शब्द के प्रारंभ में पीएस शब्द आ रहा है तो उसे हम पीएस लगा के नहीं पढ़ेंगे बल्कि यस लगा के पढ़ेंगे। इसे जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे पीएस से आया हुआ है ये शब्द, लेकिन हम पढ़ते हैं इसे यस शब्द से प्रोनाउंसिएट करेंगे। जैसे साइकोलॉजी, सैमोशियर। सैमोशियर का मतलब होता है ऐसे शब्दों के लिए यूज किए जाते हैं जो डिजर्ट में विकसित होते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट में हम बात करेंगे ऐसे शब्द जिनमें पीटी का प्रारंभिक लेटर स्टार्ट होता हो तो लेकिन उसे हम पढ़ेंगे टी शब्द से प्रोनाउंसिएट करेंगे। जैसे टेरिडोफाइट्स, न कि पी शब्द से प्रोनाउंसिएट करेंगे, इसे हम टी शब्द से प्रोनाउंसिएट करते हैं। जैसे टेरिडोफाइट्स, टेरिग्वाड। अब टेरिग्वाड क्या होता है? ये भी एक टेरिग्वाड बूंस होता है। जैसे हमने आगे बताया था न्यूमैटिक बूंस, उसी तरह से टेरिग्वाड बूंस होता है। टेरिग्वाड बूंस ऐसे बूंस को कहा जाता है जो ड्राई कंडीशन में भी डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार से किसी भी शब्द का यक्स लेटर से प्रारंभ होता है तो उसे हम यक्स शब्द से न पढ़ के जेड शब्द से पढ़ेंगे। जैसे जी फायर्ड वून। उसी तरह से आगे पढ़ा जाता है जेरोफाइट्स क्या होता है? जेरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डिजर्ट कंडीशन में भी क्या करते हैं, अपने आप को विकसित कर लेते हैं। उसी प्रकार से किसी भी शब्द के प्रारंभ में ओ ई आता है लेकिन उसका हम प्रोनाउंसिएट करते वक्त ई शब्द से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आया है ओ ई शब्द आया हुआ, लेकिन हम इसे कैसे पढ़ेंगे दोस्तों? ई शब्द से लगा के पढ़ेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे ईसोफेगस, इसे पढ़ेंगे ईडिमा, इसे पढ़ेंगे एस्ट्रोजेन। उसी प्रकार से किसी भी शब्द के प्रारंभ में डब्ल्यू आर लेटर आता है लेकिन उसे आर शब्द से पढ़ेंगे। यहाँ डब्ल्यू आर ये क्या होगा? साइलेंट होगा, लेकिन प्रोनाउंसिएट करते वक्त आर शब्द से पढ़ेंगे। जैसे इसे हम देखिए कैसे पढ़ेंगे? रिस्ट, रेगुलर, रैप, राइट, रॉन्ग, इस तरह से पढ़ते हैं। उसी तरह से अगर किसी भी शब्द के प्रारंभ में सी टी लेटर से स्टार्ट होता है तो उसे हम सी टी लेटर से न पढ़ के केवल टी लेटर से
पढ़ेंगे। जैसे टीनिडियम, कामा टीनिडिया, टीनिडियम भी होता है और टीनिडिया भी होता है। उसी तरह से अगर किसी भी शब्द के प्रारंभ में यल के लेटर आता है तो उसे यल के लेटर से प्रोनाउंसिएट न करके उसे हम के शब्द से प्रोनाउंसिएट करेंगे। जैसे क्यॉक, फॉक, ऐसे। इसी तरह किसी भी शब्द के प्रारंभ में के एन लेटर आता है उसे हम के एन से न पढ़ के केवल यन शब्द से, यन लेटर से प्रोनाउंसिएट करेंगे। जैसे नी, नोब, नॉट, नाइफ, नो, नॉक। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये बातें समझ में आई हो। ये इन सभी शब्दों का प्रयोग हम बायोलॉजी में करते हैं। कहीं कहीं पर जब बायोलॉजी आगे हम क्लास लेंगे तो कहीं कहीं पर निमोनिया शब्द आएगा, कहीं कहीं पे न्यूमेटिक बून आएगा, कहीं पे साइकोलॉजी, कहीं पे टेरिडोफाइट्स, कहीं पे ये टेरिगॉइड बून्स, जिफाइड बून्स, जेरोफाइट्स, ईसोफेगस, इडिमा, एस्ट्रोजन, ये सारे शब्द बायोलॉजी के शब्द हैं। कहीं न कहीं इनका यूज किया जाता है। तो हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी था कि इन शब्दों को कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत यही जानें कि किसी भी शब्द को कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है। यदि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू।